75 साल से इसराइल ने फलस्तीनियों का कत्लेआम शुरू किया हुआ है। अमेरिका और दीगर आलमी कुव्वतों ने कभी इसराइल की मजम्मत नहीं की, ना कभी इंसानी हुकूक की बात की। PDM के सरबरा मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मत मुस्लिमा को फलस्तीनी मुजाहिदीन की पुश्त पर खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान की फलस्तीन के हवाले से पॉलिसी मुबहम है, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह होना चाहिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 345 रन का हदफ। कौशल मेंडिस 122 और समा रावेरा ने 108 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली ने 4 और हारिस रऊफ ने 2 विकेट ली। दूसरे मैच में इंग्लैंड और बांग्लादेश मद्दे मुकाबले। MQM ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत कर दी। एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। केस की समाअत जारी। जजेस के बार बार सवालात पर चीफ जस्टिस ने टोक दिया, कहा दलाइल मुकम्मल होने के बाद सवालात पूछें, हमने पहले ही जहन बना लिए हैं तो फैसले में इजहार कर सकते हैं। जस्टिस मुनीब ने जवाब दिया, बतौर जज सवाल पूछना मेरा हक है, बार बार टोकना दुरुस्त नहीं। आप क्यों नहीं कहते चीफ जस्टिस साहिबान अपना काम नहीं करते? कानून बन गया तो हम कहते हैं किसी को जवाब दे नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा कई साल तक केस नहीं रखते, हम अपना एहतसाब नहीं करते, जब कोई दूसरा हमारा एहतसाब करता है तो हम एतराज़ करने लगते हैं। नवाज शरीफ का साथ महंगाई से निजात की जमानत है। मुल्क पर खुदा का करम होता है तो नवाज शरीफ वजीर आजम बनता है। मरियम नवाज की पार्टी अहदेदारों से गुफ्तगू, कहा अवाम के दिलों में नवाज की मोहब्बत की तख्ती लगी है, वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब खुशहाल और आजाद पाकिस्तान है। सदर मुस्लिम नून शहबाज शरीफ का अवाम के नाम पैगाम, कहा 21 अक्टूबर को घरों से निकले और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के मेहमान का भरपूर इस्तकबाल करें। नवाज शरीफ के साथ बहुत ज्यादतियां हो गई हैं, अब मौका है कि इन्हें बाकायदा इंसाफ फराहम करके लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का मुतालबा, कहा नवाज शरीफ की आमद पर खुशहाली वापस आ रही है। तलाल चौधरी ने कहा नवाज और शहबाज शरीफ ने जो वादे किए हमेशा पूरे किए। नवाज शरीफ की सियासत को निकाल दें तो 1947 वाला पाकिस्तान बचता है। पीपल्स पार्टी ने काबीना इजलास में नई मर्दमशुमारी की मंजूरी दे दी है। वो अंदर कोई और बात करती है, बाहर सियासत के लिए दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार करती है। मौलाना फजल रहमान की तनकीद, कहा 9 मई को मुल्क के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हुई, उसके जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। चेयरमैन PTI से कोई जाती दुश्मनी नहीं, हमें अपनी धरती माँ की फिक्र है। तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया। मीटिंग्स में फौज मुखालिफ बात की जाती है। फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के साथ जो हुआ उसका हिसाब चुकाना मुमकिन नहीं। मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आसिम मकबूल बाकर का MD के 2023 के एंट्री टेस्ट के नताइज मंसूख करने का हुक्म। FIA को MD टेस्ट की इंक्वायरी करने की हिदायत कर दी, कहा MD के टेस्ट दोबारा कराए जाएं। सितंबर 2023 में तरसीलात ज़र की तफसीलात जारी। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता माह 2.2 अरब डॉलर्स मौसूल हुए। रवा माली साल की पहली सहमाही में तरसीलात ज़र की मद में 6.3 अरब डॉलर्स मौसूल हुए। तरसीलात ज़र की मद में माहाना बुनियाद पर 5.3% इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 50 पैसे की कमी। डॉलर 280 रुपए पर आ गया। फी तोला सोना 1,99,500 रुपए पर आ गया। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही। 100 इंडेक्स 418 पॉइंट्स के इजाफे से 48,140 पर बंद हुई।
और वतन अजीज को जौहरी ताकत बनाया। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को दुनिया से रुखसत हुए 3 साल हो गए। इन्होंने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्री की बुनियाद रखी। 2 बार निशाने इम्तियाज से भी नवाजा गया। वतन का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने पर अब तक न्यूज़ और कौम का सलाम अकीदत। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।